राहुल नहा धोकर ऑफिस को निकल गया और अपनी पत्नी दामिनी से बोल गया कि वह अपनी नौकरानी चमेली के घर होकर आएगा। राहुल चमेली के हुस्न पर फिदा हो गया था। वह कोई ना कोई बहाना करके अपनी नौकरानी चमेली के घर जाना चाहता था और आज राहुल की मुराद उसकी पत्नी दामिनी ने पूरी कर दी थी। दामिनी ने खुद चमेली के घर जाकर उसके पति को समझाने की बहुत बात कही थी, क्योंकि चमेली का पति आकाश चमेली के साथ मारपीट करता था। दिन भर राहुल का मन ऑफिस के कामों में नहीं लग रहा था। न जाने क्यों चमेली का कमसिन चेहरा और बलखाती कमर बार बार उसके सामने आ रही थी। आज राहुल को अपनी नौकरानी चमेली किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जैसे तैसे राहुल ने ऑफिस का काम निपटाया, फिर गाड़ी लेकर सीधा चमेली के घर की तरफ निकल पड़ा और चमेली का घर थोड़ी ही दूरी पर था। राहुल ने चमेली के घर पहुंचकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में चमेली ने दरवाजा खोला तो राहुल ने देखा तो चमेली तो आज भी हुस्न की परी लग रही थी। फिर चमेली ने हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी और माथे पर बिंदिया, होठों पर लाली, मानो वह कह रही हो के आ जाओ राजा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर तभी चमेली बोली, साहब नमस्ते, आप आ गए, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। उसने राहुल को अंदर बुलाया और सामने पड़ी चारपाई पर बैठने को बोला। राहुल वहीं बैठ गया और फिर चमेली राहुल के लिए पानी लेकर आई। राहुल तो उसकी ऊपर की गोलाइयां ही देख रहा था। चमेली ने राहुल की नजरों को ताड़ लिया था। चमेली राहुल के सामने स्टूल पर बैठ गई और उन दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई। शायद एक ही दिन में राहुल और चमेली के बीच का जो पर्दा था वह खत्म हो गया था। एक बात पूछूं? चमेली ने राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? राहुल ने कहा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? चमेली मुस्कुराते हुए और हल्का सा शर्माते हुए बोली, साहब मैं तो आपको कब से घास डाल रही थी, पर आप हैं कि मेरी तरफ देखते ही नहीं थे। राहुल ने कहा, क्या करूं, मैंने इतना सब ध्यान ही नहीं दिया, पर अब जब हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया है तो हम दोनों एक दूसरे को खुश करते रहेंगे। राहुल ने चमेली से अपने मन की बात कही। फिर राहुल ने कहा, तुम्हारा पति नहीं दिख रहा है क्या? अभी तक काम से नहीं आया? तुम्हारी मालकिन बता रही थी कि तुम्हारे साथ मारपीट करता है। कोई भला इतनी खूबसूरत पत्नी को कैसे मार लेता है? अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम्हें पलकों पर बैठकर रखता और दिन रात तुमसे प्यार करता रहता, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देता। चमेली अपने साहब की मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। चमेली तो पहले से ही अपने साहब पर फिदा थी। राहुल ने चमेली को अपने पास बैठे हुए कहा, चमेली आज भी मुझसे दूर दूर रहोगी क्या? मैं कब से तुमको अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। चमेली ने कहा, साहब सिर्फ बाहों में लेने से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करना पड़ेगा। इतना कहते ही चमेली ने राहुल को अपने ऊपर खींच लिया और घंटों तक नहीं छोड़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।